दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा का दूसरी पारी का पेपर। इससे पहले अपन RSMSSB राजस्थान जीके के 154 पेपर कर चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो एक बनी है, वसुंधरा राजे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था गजेंद्र सिंह खेमसर, राजेंद्र सिंह राठौड़, भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेमचंद बैरवा व दिव्या कुमारी को। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल है तो जौ, बाजरा, चावल है, मक्का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जौ। राजस्थान में पाबूजी ऊंटू के देवता के रूप में पूजा जाता है, सही है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को है, यह भी सही है। तो ये दोनों कथन सही हैं। रियासत के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोकर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो ख्यात है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरजगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावटी बोली जाती है। राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? दशहरा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें से राजसमंद है, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती है, जो कहलाती है तो लू। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो रायका। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो लाल बालू या बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? तो चैत्र माह में। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की यह शैली कहलाती है तो भवई। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो गौरी नृत्य का। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में। जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम था, तो गोगाजी के पिताजी का नाम जेवर सिंह था। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों को भोजन की थाली की कीमत कितनी है? तो 8 रुपये, 22 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये। तो सही आंसर रहेगा 8 रुपये। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल दूरभाष टेलीफोन संख्या है 1098। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। तो पतंग उत्सव। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और ये त्योहार है वो पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रही है? तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बांध की ओढ़नी पहनती है? तो तीज पर। शेखावटी और कुचामुन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य में। निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीति के बने, कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो निशानेबाजी, शूटिंग में। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कठपुतली नृत्य। पाबूजी के फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है तो रावण हत्था।
रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है तो निमराना में। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है तो 44 रुपये प्रति दिन प्रति गाय। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है तो बांसवाड़ा है और राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं तो मानसून में। जो रायका है वो अपने जीवन में खेती है वो मानसून ऋतु में करते हैं। चरवाहों का एक जाना माना समूह बंजारे गांव में पाए जाते हैं तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांव में पाए जाते हैं। गोवर्धन असरानी जो कि असरानी नाम से विख्यात है वह प्रसिद्ध है अभिनेता। स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध हैं तो गजल। जगजीत सिंह जो गजल शैली में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो करमवीर चौधरी ने। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है तो सीसा और जस्ता का। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर के लिए जाना जाता है तो वस्त्र और करगू का शहर के लिए। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है तो निहाल चंद को। बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई तो विजयदान देथा द्वारा। बातारी फुलवारी है वो विजयदान देथा द्वारा लिखी गई। किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में मैं देखता चला गया शुरू किया तो कपूर चंद कुलिस ने। 1949 में वृद्ध राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने तो हीरालाल शास्त्री। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया तो बिजोलिया। किस चरण में अलवर धौलपुर भरतपुर और करौली को वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ तो पंचम में। राजस्थान में जोय बांध कहाँ स्थित है तो पाली में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है तो जयपुर की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था तो धौलपुर का। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है तो धौलपुर में। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह से संबंधित नहीं है तो लूणी नदी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब या शाही झील स्थित है तो धौलपुर। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का है वो चंबल घाटी परियोजना है वो संयुक्त उद्यम है। राजस्थान में बिशलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है तो टोंक में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंध है तो यह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी तो अंजना देवी चौधरी जो राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो ये गेहूं सरसों कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो जलोढ़ मृदा है वो है गेहूं है सरसों है कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। अक्षांशीय स्थिति देशांतरीय स्थिति पवन की दिशा है समुद्र से दूरी तो देशांतरीय स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है तो केलादेव। 18वीं ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने ही 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना कहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है तो बांसवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो उदयपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई तो 1964। RSRTC की स्थापना वह 1964 में हुई।
प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो जयपुर का। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन के अंदर झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है? तो मूरा नस्ल। मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, यह राजस्थान की है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, वो हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। जो छप्पन का मैदान क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता अधिक होती है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आरपीएससी, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, मनोविज्ञान के सभी पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।